वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है व्हेन मेजर्स ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, और हम सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स के हवाले से बात करें। मतलब एक केस है उसका और उससे रिलेटेड ही एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट या larger side of a parallelogram is 55 centimeter and one diagonal of the parallelogram makes angle of measure 30 degree and 50 degree with a pair of adjacent sides. Find the length of the diagonal. अब सबसे पहले कि डायगनल क्या होता है, चले में ये आपको एक क्लोज्ड फिगर नजर आ रही है फोर साइडेड, इसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं इसलिए कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। मतलब ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। इसी तरह ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में ये बात साबित की भी। अब अगर मैं ए को डायरेक्ट सी से ज्वाइन कर दूं, मतलब बी को बीच में से मैं स्किप कर दूं और डायरेक्ट सी से इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये एक डायगोनल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, जो कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बना देगा, ठीक है। एक डायगोनल से पैरेललोग्राम में दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनते हैं जिनका एरिया भी इक्वल आता है, ठीक है। तो देखें, अब जब हम ये बात करते हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही हैं, तो अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई जा रही है अब उसको हमने ज़रा गौर से समझना है। देखें, इसमें पैरेललोग्राम की ये अपोजिट साइड है और इस तरह से ये अपोजिट साइड है, मतलब लेफ्ट राइट वाली और अप एंड डाउन वाली। तो इसमें जो लार्जर साइड है वो है 55 सेंटीमीटर। देखें, ये साइड इसकी निस्बत छोटी है, तो इसका मतलब ये 55 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और ये साइड हमें नहीं मालूम, ना इसे हमने मालूम करना, हमने फाइंड किसे करना है, हमने फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। हमने डायगोनल की लेंथ मालूम करनी है, जो कि अगर मैं यूं कहूं कि अगर ये डी वर्टेक्स है तो इसके सामने डी साइड है, ठीक है। और अगर फर्ज करें मैं इसे बी पॉइंट कह देता हूँ, चलें इस तरह से हमें जरा फार्मूला को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वर्टिसेस को इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पर ए के बाद बी इधर आता, फिर सी और देन डी, ठीक है। तो अब ये जो बी के सामने बी साइड है, स्मॉल बी, ये हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। अब डायगोनल जो है यहाँ पे जो बात बताई जा रही है कि एंड वन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मेक्स एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री एंड 50 डिग्री विद अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब देखें, ये एक डायगोनल है, ठीक है, और हमारे पास जो एडजेसेंट साइड्स का पेयर है, एक ये है, ठीक है, ये है, ये एडजेसेंट साइड्स का मतलब एक एडजेसेंट साइड ये है और एक ये है, इन दोनों के साथ वो एंगल बना रहा है। लेकिन अब हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें देखना है कि जो लार्जर साइड है उसके सामने लार्जर एंगल होता है, ठीक है। आप देखें, इस ट्राइंगल को अगर खाली देखा जाए तो इसमें मतलब ये देखें, इसके इसके अपोजिट ये साइड बन रही है और इस एंगल के अपोजिट ये साइड बन रही है। तो ये 55 बड़ी साइड थी और ये स्मॉल थी, इसका मतलब इसके सामने एंगल स्मॉल बनेगा और ये वाला एंगल मतलब ये एंगल स्मॉल होगा, ये ग्रेटर होगा। एडजेसेंट साइड्स तो ये होगी जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है। अब हमने 30 डिग्री और 50 डिग्री, तो हम 50 डिग्री से लिखेंगे, ठीक है, और 30 डिग्री से लिखेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखें, ये जो लाइंस हैं, साइड है ए डी और बी सी, ये पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल है ए सी, तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, मतलब अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक तो इस चीज को स्टडी करना है कि कौन सा एंगल कौन से वर्टेक्स पे आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जब हम ये ड्रॉ कर चुके होंगे, ठीक है, चले हमने ये ड्रॉ कर लिया, तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई है जो कि एक ऑब्लिक ट्राइंगल है। और अगर आप इसमें बी वर्टेक्स का एंगल मेजर करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये एंगल ए, जो कि अगर हम देखें तो बी ए सी एंगल है, बल्कि मैं इसको अगर एंगल बी ए सी कहूँ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी, अगर इसको इसमें प्लस कर दिया जाए मेजरमेंट एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है, और फिर प्लस मेजर एंगल बी किया जाए, तो ये तीनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है जी। ये बात मैं बेसिकली करना चाह रहा हूँ। तो अब ये एंगल हमें पता है कि ये 50 डिग्री है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री, और ये एंगल हमें नहीं मालूम, इसे हम मेजर एंगल बी लिख देंगे और ये इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये देखें, ये 50 और 30 80 होता है और दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इससे, तो हम देख सकते हैं कि 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास जो एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की मेजरमेंट आ रही है, वो मेजरमेंट आ रही है जी 100 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास 100 डिग्री आ गया एंगल, ठीक है। अब देखें, हमें
जैसे मैंने इस केस को हवाले से बात की थी कि व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, तो देखें अब इसमें एक साइड गिवन, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल आपको नजर आ रही है ए बी सी, इसमें ये साइड जो ए वर्टेक्स के सामने ये गिवन है और एंगल अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है। तो मैंने इससे गैमा भी मालूम कर लिया, या चलें बीटा मालूम, अगर ये गैमा है तो फिर मैंने मतलब बीटा भी इसकी मदद से मालूम कर लिया, ठीक है। तो देखें अब हम इस पे जो अप्लाई कर सकते हैं रूल, ठीक है, वो है हमारे पास साइन रूल, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे बाय यूजिंग साइन रूल या लॉ ऑफ साइंस, ठीक है, लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। और इसके हवाले से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हम ये बात जानते हैं कि a ओवर साइन अल्फा, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये b ओवर साइन बीटा, और ये इक्वल होता है c ओवर साइन गामा। लेकिन चूंकि हमें अब b अननोन है और ये a भी नॉन है, साइन अल्फा भी एंगल नॉन है और बीटा एंगल भी नॉन है, तो हम बस इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की जगह 55 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसके यूनिट्स में आखिर में लिख दूंगा, साइन अल्फा एंगल जो कि 50 डिग्री है, ठीक है जी, डिग्रीज में ये, और इसी तरह से बी जो है साइड वो हमने मेजर करनी है, इसकी मेजरमेंट करनी है, और साइन बीटा एंगल जो हमारे पास है वो 100 डिग्री है, ठीक है। तो ये हम वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। अब चलें इतने पोर्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए, ठीक है, बल्कि इसको स्क्रीन से नीचे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखें इसमें जो ये हमारे पास b है इसको इधर ही रहने देंगे, ये जो साइन मेजर एंगल 100 है ये साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू, मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी यहाँ पे अप्लाई कर दी है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, b इक्वल टू आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 100 डिग्री, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, ये जो प्रोडक्ट आएगा इसको हमने डिवाइड करना है साइन ऑफ 50 डिग्री से, ठीक है। तो चलें देखें अब ये हमारे पास इसकी क्या मेजरमेंट आती है, कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करते हैं जी। तो देखें हमारे पास यहाँ पर साइन 100 था, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम इसकी वैल्यू को याद रख सकते हैं कि साइन 100 था, ये इसकी वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 55 से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 54.16442641, इस तरह से सोन चलता जा रहा है। डिवाइड करेंगे अब इसे साइन ऑफ 50 से, तो 50 डिग्री पहले मैं लिखूंगी, जो डिग्री में मैंने कैलकुलेटर शिफ्ट किया हुआ है, यहाँ पर साइन का फंक्शन बुलाऊंगा, तो ये पहले साइन की वैल्यू लिखी आ रही है, ठीक है, ये मतलब साइन 50 से हम डिवाइड करें, अब जब मैं इक्वल दबाऊंगा तो अब ये डिवाइड हो गया आंसर मेरा, और b इक्वल टू 70.706 यानी 71 भी कर सकते हैं, 70.7 इसको मैं अप्रोक्सीमेट कह सकता हूँ कि 70.7 सेंटीमीटर, साथ में अप्रोक्सीमेशन भी यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने राउंड इसे डाउन किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायगोनल की लेंथ आ गई है, ठीक है, विच इज द लेंथ ऑफ आ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास जो मतलब अगर एक साइड गिवन और दो एंगल गिवन हो तो हम उसकी मदद से कैसे जो है वो एक ऑब्लिक ट्रायंगल की जो अननोन साइड है या एंगल है जिसको जो रिक्वायर है हमें मालूम करना है, उससे हम मालूम कर सकते हैं।